एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, चिंटू नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। चिंटू को नई नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह गांव के बाहर घने जंगल में खेल रहा था, उसने एक अनोखा आम का पेड़ देखा। ये पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। इसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उस पर लगे आम हीरे की तरह चमक रहे थे। चिंटू को उत्सुकता हुई। उसने धीरे से एक आम तोड़ा और उसे खा लिया। जैसे ही आम उसके मुंह में घुला, एक अजीब सी सनसनी हुई और अचानक पेड़ हवा में उठने लगा। चिंटू डर गया, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। पेड़ उसे बादलों के ऊपर ले गया, जहां से उसका गांव एक छोटे से खिलौने की तरह दिख रहा था। पेड़ चिंटू को सबसे पहले राजस्थान ले गया। वहां उसने विशाल रेगिस्तान देखा, जहां ऊंट रेत के टीलों पर चल रहे थे। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों को देखा, जो लोकगीत गा रहे थे और पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। चिंटू ने रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी की और रेगिस्तान के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर पेड़ उसे केरल ले गया। वहां उसने शांत बैकवाटर्स देखे, जहां हाउस बोट्स धीरे धीरे तैर रही थीं। उसने नारियल के ऊंचे पेड़ देखे और स्वादिष्ट समुद्री भोजन खाया। चिंटू ने नाव चलाना सीखा और केरल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद पेड़ चिंटू को बंगाल ले गया। वहां दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा था। चिंटू ने रंगीन पंडाल देखे, जहां देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित थीं। उसने ढोल की थाप सुनी और लोगों को पारंपरिक नृत्य करते देखा। चिंटू ने मिठाइयां खाईं और त्योहार की उमंग में शामिल हुआ। हर जगह चिंटू ने नई नई चीजें सीखीं। उसने अलग अलग भाषाओं, खान पान और परंपराओं के बारे में जाना। उसे पता चला कि भारत कितना विविधतापूर्ण देश है। अंत में पेड़ चिंटू को वापस उसके गांव ले गया। चिंटू ने अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। उसने उन्हें राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के बैकवाटर्स और बंगाल के त्योहारों के बारे में बताया। उसके दोस्त उसकी कहानियां के सुनकर हैरान रह गए। चिंटू ने महसूस किया कि यह जादुई आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक शिक्षक था। उसने चिंटू को भारत की विविधता और सुंदरता से परिचित कराया था। चिंटू ने वादा किया कि वह हमेशा भारत की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करेगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताएगा। और इस तरह चिंटू की जादुई यात्रा एक यादगार कहानी बन गई।